हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। माय नेम इज़ दिनेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल डेविड बायोकेम में स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन। फर्स्ट पार्ट मैंने बता दिया था और ये सेकंड पार्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। आपने पढ़ा भी होगा NCERT 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन। दूसरा पार्ट है, ये पार्ट के रूप में मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर अप कर दूंगा। तो देखिए हम लोग बात करते हैं। देखो ये जो दिया है ना, ये इंडेक्स है या समरी में दिया गया है। तो ये ये जो लिखा गया है इसमें एनसीईआरटी में दिया है, ये सब एनसीईआरटी का ही फ्रेम है, डिक्टो एनसीईआरटी है। हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन। देखो यार, एक चीज है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखा करो। इससे हमें कई चीजें हमको पता होती हैं और हमें हमारे काम की भी हैं। तो आप लास्ट तक देखा करो। हेलोएल्केन एंड हेलोएल्केन जो होता है, ये रिएक्ट करता है केसीएन के साथ, पोटेशियम साइनाइड। क्या बनाता है? एल्काइल साइनाइड, जो कि मेन प्रोडक्ट होता है। मतलब एल्केन जब केसीएन के साथ रिएक्ट करता है तो एल्काइल साइनाइड बनाता है, प्रोडक्ट, वो मेन प्रोडक्ट होता है। जबकि एजीसीएन जब रिएक्ट करता है तो हेलोएल्केन के साथ, तो आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। ये होता है आयोनिक आयोनिक कंपाउंड होता है, जबकि एजीसीएन कोवेलेंट होता है। एनसीईआरटी में लिखा गया है। तो इसके बाद ये इसको आपको याद रखना है। दूसरा क्या है? SN1 एंड SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो वन होती है SN1, उसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, कार्बोकैटायन बनता है उसमें। जबकि SN2 मैकेनिज्म में कार्ब एनायन का फॉर्मेशन होता है। इसमें कार्बोकैटायन बनता है, इसमें कार्बोकैटायन नहीं बनता है। दूसरा पॉइंट क्या है? SN1 मैकेनिज्म जो होती है उसमें ये आरडीएस स्टेप होता है इसमें, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कार्बोकैटायन होता है। ओके। और इसमें ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलती है। इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप देखने को मिलता है SN1 में, और जबकि SN2 मैकेनिज्म में ट्रांजिशन स्टेट होती है उसमें। और इसके बाद अगला पॉइंट क्या है? इसमें रीअरेंजमेंट की संभावना होती है, मतलब इसमें रीअरेंजमेंट होता है। और जबकि SN2 में रीअरेंजमेंट नहीं होता है, इसे लिखा है नो रीअरेंजमेंट, और इसमें रीअरेंजमेंट होता है। अगला पॉइंट क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बोकैटायन, मतलब कार्बोकैटायन जितना स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो इसीलिए इसके रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है? SN1 के 3 डिग्री, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ठीक। और इसमें रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब जब जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतना ही कम उसकी रिएक्टिविटी होगी। कहने का मतलब है जितना कम हिंड्रेंस होगा उसका उतना ही ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। इसीलिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या आता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। SN1 मैकेनिज्म में रिएक्टिविटी का क्या ऑर्डर है? 3 to 1, और SN2 मैकेनिज्म में रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है? रेसमिक मिक्सचर का इसमें फॉर्मेशन होता है, जो कि 50% लिबो होता है, 50% डेक्स्ट्रो होता है। 50% डेक्स्ट्रो एंड 50% लिबो। और इसमें 100% इन्वर्जन होता है, पीछे से अटैक करता है जो न्यूक्लियोफाइल होता है। ओके, इसलिए बोलते हैं इन्वर्जन। और इसमें इसका ऑर्डर क्या होता है? एक, यानी मॉलिक्युलरिटी इसकी एक होती है SN1 की, और जबकि SN2 का जो ऑर्डर होता है उसमें 2 होता है, और ये मॉलिक्युलरिटी इसकी 2 होती है। अब रिएक्टिविटी की बात हम करते हैं, तो देखो Ri, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन, डिक्रीजिंग ऑर्डर। और इसमें रिएक्टिविटी के ऑर्डर की बात करते हैं हम लोग SN2 की, तो आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन, इसमें भी सेम होता है। अगली बात करते हैं हम लोग, रेट क्या होगा? रेट कंसंट्रेशन आर, और इसमें एक्स जो हेलोजन है, इसमें न्यूक्लियोफाइल का मतलब यानी कि इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, इस पर डिपेंड नहीं करती है। तो के ब्रैकेट में आर एक्स, इसका ऑर्डर 1 हो जाता है। ठीक। इसमें रेट क्या होता है? कंसंट्रेशन आर एक्स 1, और इसमें जो है न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व होता है, मतलब न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करती है SN2।
तो इसका ये हो गया। अच्छा, रेसमिक मिक्सचर जो होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, याद रखना। रेसमिक मिक्सचर जो होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। और एक एक देखो यहाँ पे इसमें जो है देखो याद करने का तरीका क्या है, जो मीजोमरिक होता है वो इंटरनल कंपनसेशन होता है, जबकि रेसमिक मिक्सचर होता है एक्सटर्नल कंपनसेशन होता है। तो इसको ऐसे याद रखना, MIRE, मीजोमरिक इंटरनल कंपनसेशन, रेसमिक एक्सटर्नल कंपनसेशन होता है। याद रखना कि रेसमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है और ये मीजोमरिक इंटरनल कंपनसेशन, और जबकि रेसमिक एक्सटर्नल कंपनसेशन। तो इतने पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखना है। और अगला पार्ट होगा थर्ड, हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगेंगे मैं आपको ऐसे पार्ट के रूप में सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।